नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर सप्ताह 30 विषय हिंदी कक्षा पहली के संबंध में। साथियों, आवधिक आकलन ट्रेकर भरना बहुत सरल है, लेकिन इसका वर्कबुक से और जो शिक्षक संदर्शिका है उससे किस प्रकार से मिलान करके भरा जाए ताकि जो है हमारा आवधिक आकलन सही हो। साथियों, आवधिक आकलन जो 30वां है उसको हम देखेंगे। तो इससे पूर्व भी मैंने सभी कक्षाओं के सभी आकलन के वीडियो बनाए हैं, आप जो है मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। उसके लिए जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई नई जानकारी के वीडियो आपको शिक्षा विभाग के मिलते रहे। तो साथियों, हम लिए चलते हैं अब सीधा इसमें ट्रेकर की ओर। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये ट्रेकर दिया गया है और इसमें कुछ आयामों पर बात की गई है, जिसमें सबसे पहला जो आयाम है वह है मौखिक भाषा विकास। तो साथियों, मौखिक भाषा विकास क्या है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो शिक्षक संदर्शिका है, शिक्षक संदर्शिका। तो साथियों, सबसे पहला जो पॉइंट है ट्रेकर का वो है मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय। अब मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय में यहाँ पर जो ट्रेकर में देख रहे हैं आपको टिक लगाना है। अब टिक कैसे लगाना है, 3 पॉइंट यहाँ पर दिया है। कुछ नहीं बोला आबलिक बोली, परिचय दिया किंतु शब्दों में बोला बोली, और पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया। इस प्रकार 3 क्राइटेरिया तय किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत जो तीनों पॉइंट हैं, कुछ नहीं बोला, परिचय दिया किंतु शब्दों में बोला और पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया। तो आप शिक्षक संदर्शिका के 399 पृष्ठ पर इसको पढ़कर देख सकते हो कि कब हमें कुछ नहीं बोला पर टिक करना है, कब परिचय दिया किंतु शब्दों में बोला। जैसे कि यहाँ पर जब बच्चे ने अपना जवाब पूरे वाक्य में ना बोलकर केवल 1-2 शब्द में ही दिया हो तो उसको हम इसमें टिक करेंगे। और पूरे वाक्य में परिचय जब यानी कि जब अपने माता पिता का नाम, अपना नाम, गांव का नाम पूरा यहाँ पर सुना देता है तो उसको हम पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया पर टिक करेंगे। इसके साथ ही अगला जो आयाम है वह है वर्ण एवं शब्द पठन। साथियों, इसे समझेंगे वर्ण एवं शब्द पठन। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया वर्ण कि वर्ण कितने हैं, तो आप ट्रेकर में देखेंगे सही पढ़े गए कुल वर्ण 39, यानी कि 39 वर्ण यहाँ पर दिए गए हैं। आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर पूरे 39 वर्ण दिए हैं। इन 39 वर्णों को बच्चों से 1 to 1 उंगली रख करके पढ़वाते जाना है। अब बच्चा उसमें से जितने सही वर्ण पढ़ देगा उन वर्णों को जो है एकीकृत करके उनकी संख्या कितने बच्चे ने पढ़ा उसको हम ट्रेकर में संख्यात्मक लिखेंगे। मान लीजिए 39 में से 30, 35, 40, 39 जो भी पढ़ा हो वो संख्या यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं शब्द पठन की। तो साथियों, शब्द पठन में यहाँ पर 10 शब्द दिए गए हैं और 10 शब्द में जैसे हमने वर्ण पठन कराए हैं वैसे ही 10 शब्दों को 1 to 1 बच्चों से पढ़वाना है। बच्चा जितने सही शब्द पढ़ेगा 10 में से उतनी संख्या हमें वहाँ पर ट्रेकर में लिख देना है। अब बात करते हैं हम, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कहानी पठन। इस कहानी में जो आप नीचे देख रहे हैं कहानी को, इसमें 41 शब्द दिए गए हैं। अब 41 शब्द में क्या करना है साथियों, कहानी पठन को 2 भागों में बांटा गया है ट्रेकर के अनुसार। कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की गई और कुल सही पढ़े गए शब्द। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो 41 में से कहानी 1 to 1 बच्चे से पढ़वाते जाना है एक लाइन से। बच्चा जो जो शब्द सही पढ़ता जा रहा है उसको छोड़ करके जो गलत पढ़ रहा है या पढ़ने की कोशिश की या गलत पढ़ा है तो उसको टिक करते जाना है, लिख लेना है कि ये बच्चे ने कोशिश की लेकिन पढ़ नहीं पाया, तो सही पढ़े गए संख्या अलग लिख देना है और जिन पर कोशिश की गई या गलत पढ़ा वो हमें अलग लिखना है। तो यहाँ पर दोनों कहानी पठन में 41 में से जितने सही पढ़ेगा वो अलग लिखना है और कोशिश की गई वाले अलग लिखना है। इसी के साथ कहानी पढ़कर समझना। अब नीचे वाला जो देख रहे हैं आप कहानी की मौखिक समझ, इसमें 3 प्रश्न दिए हैं। प्रश्न का आंसर कहानी से है। अब इसमें एक चीज दी गई है, यहाँ पर टैग लगाया है कि नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछें और बच्चे को मौखिक रूप से जवाब देने को कहें, लेकिन कम से कम 17 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछे। जब कोई बच्चा 17 शब्द से अधिक इस कहानी में से पढ़ेगा उन्हीं बच्चों से इन प्रश्नों को पूछना है। अब मान लीजिए बच्चे ने
17 शब्द से अधिक पढ़ें तब उनसे प्रश्न पूछेंगे। 3 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। पहाड़ी के पार क्या था, गांव वालों ने क्या किया, खेत सूखने क्यों लगे। तो बच्चा इस कहानी में उसने जो पढ़ा है उसके आधार पर जवाब देगा। तो यहाँ पर जो आयाम है वो है कहानी पढ़कर समझना, पूछे गए प्रश्न की संख्या। तो यहाँ पर पूछे गए प्रश्न की संख्या 3 है। तो साथियों इसका भी क्राइटेरिया है कि बच्चा अगर पहला प्रश्न नहीं बता पाता है तो उसको दूसरा नहीं पूछना है, इस प्रकार से है। तो तीनों प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे और जितने का सही जवाब बच्चा दे देता है वो संख्या यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद साथियों अगला जो है वाक्य लेखन 4 श्रुत लेखन आता है और इसको बच्चे से पुस्तक में लिखवाना है। उसकी जो वर्कबुक है मैं आपको यहाँ पर वर्कबुक का पेज बता दूं। पेज क्रमांक 220 यहाँ पर लिखा है आवधिक आकलन 3 सप्ताह 30 दिवस 1 से 6। तो यहाँ पर श्रुत लेखन वाक्यों को सुने और लिखे। तो इन्हें हमें बोलना है। शिक्षक आराम से धीरे धीरे वाक्यों को बोलेंगे और बच्चे यहाँ पर लिखेगा। तो 4 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो वाक्य लेखन श्रुत लेखन है उसमें यहाँ पर आप देखेंगे 3 भागों में उसको बांटा गया है। कुछ नहीं लिखा, सही लिखे गए वाक्य कुल 4, पूर्ण विराम का उपयोग किया गया वाक्य 4। तो यहाँ पर वाक्य हमें अलग से नहीं बोलना है, जो हमारी शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं वो यहाँ पर बोलना है। तो 4 वाक्य कौन से हैं? अंकित और रोहन बाजार घूमने गए, किसान ने खेत में गेहूं और मटर बोए, बंदर और भालू जंगल में रहते हैं, खरगोश को गाजर खाना पसंद है। ये 4 वाक्य हैं। अब इनमें जो 3 क्राइटेरिया दिए हैं कि कुछ नहीं लिखा, अगर बच्चा कुछ भी नहीं करता है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं लिखा हुआ पर टिक करना है, वहां पर संख्या नहीं लिखना है। दूसरी बात, सही लिखे गए वाक्य कुल 4। अब इसमें से बच्चा जितने लिखता है सही उनकी संख्या लिखेंगे और पूर्ण विराम का उपयोग किया होगा। अब इसमें साथियों सही लिखना और साथ में पूर्ण विराम लगाना। अगर बच्चा लिखने के साथ में पूर्ण विराम भी लगाता है तो उन वाक्यों की संख्या अलग लिखना है। अगर मान लीजिए बच्चे ने 4 वाक्य सही भी लिखे हैं और 4 पे पूर्ण विराम भी लगाए तो इन दोनों को दोनों में अलग अलग 4-4 आएंगे। ऐसा नहीं है कि तीनों में मिला के 4 आएंगे। तीनों का अपना अपना अलग मतलब है। मतलब अगर वह सही लिखता है तो भी सही वाले में भी 4 लिखना है और पूर्ण विराम वाले में भी 4 लिखना है। तो जितने पूर्ण विराम लगाएगा उतने पूर्ण विराम वाले में और जितने सही लिखेगा उतने सही वाले में लिखना है। इसी के साथ में अब साथियों देखना है अगला प्रश्न, चित्र देखकर लिखना। वाक्य 2, चित्र देखकर लिखने में 2 वाक्य बच्चे को लिखना है। अब इसमें शिक्षक को बोलना नहीं है। शिक्षक के लिए निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। उनको जो बच्चे की वर्कबुक है उसमें चित्र दिया गया है और चित्र देने के साथ में बच्चे से बोलना है कि आप इस पर जो है 2 वाक्य लिखिए। तो इस 2 वाक्य को 3 भागों में बांटा गया। कुछ नहीं लिखा, कोशिश किया और पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही सही लिखा। अब साथियों वह 2 प्रकार से लिखेगा। जैसे हमें कोशिश किया है कब मानना है, जब बच्चे ने केवल चित्र के बारे में 1 या 2 शब्द ही लिखे हो। जैसे बस, टेम्पो इस प्रकार से लिख दिए, ट्रेन, सड़क। लेकिन अगर वह वाक्य को पूरा लिखता है कि बस खड़ी है या ट्रेन, इस प्रकार से वो उसके से रिलेटेड वाक्य को पूरा लिखता है तब हम उसको वाक्य पूर्ण मान करके वहां पर लिखेंगे। और कोशिश किया हुआ में जब वह कोई 1-2 शब्द लिखता है और कुछ नहीं लिखा में तो साथियों 0 आता है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा पहली का हिंदी का पूरा आवधिक आकलन यहाँ पर देखा है। तो आप इस प्रकार से ले सकते हो और बच्चे को जो श्रुत लेखन वाले हैं, श्रुत लेखन का कार्य यहाँ पर करवाना बच्चे की वर्कबुक में 220 पृष्ठ पे। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिएगा और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए